जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। आज 17 फरवरी को हमारे भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के राष्ट्रीय आह्वान पर एक 12 सूत्रीय ज्ञापन आज प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित जिलाधिकारी महोदय को सौंपा जाएगा। हमें शासन से हमें अपने हाईकमान से ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई हमें धरना प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्वक तरीके से कम संख्या में अधिकतम 11 लोग मिलकर के ज़िलाधिकारी जी को एक ज्ञापन आप सौंप दें। हमारी जो ये मांगें हैं, दिल्ली में जो धरना दे रहे हैं हमारे किसान भाई, उन्हीं से संबंधित है। जो हमारे एमएसपी को लेकर के हैं, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सज़ा दिलाने के संबंध में है और जो पीड़ित परिवार लखीमपुर खीरी का है उसको मुआवजा देने और एक सरकारी नौकरी देने के संबंध में है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय आह्वान पर जो ये मांग है कि WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किया जाए और एमएसपी सभी 23 फसलों पर लागू हो, क्योंकि चुनिंदा फसलें ही एमएसपी के दायरे में हैं जिनका रेट सरकार तय करती है। भारतीय किसान यूनियन की ये मांग है कि सभी 23 फसलें जो हैं एमएसपी सरकार लागू करे रेट, और संपूर्ण किसानों को वो कर्ज माफ़ी हो। वो भूमि अधिग्रहण कानून जो 1882 का चला आ रहा है उसको हटा के भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए। 2020 में जो बिजली विधेयक बना था बिजली को लेकर के, उसको रद्द किया जाए, उससे किसानों को नुकसान हो सकता है। और हमारी अन्य मांगों को अगर देखा जाए, जो राष्ट्रीय आह्वान पर मांगे हैं उसमें है कि वरिष्ठ किसान जो हैं हमारे, जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए। मनरेगा में मजदूरी कम से कम 100 दिन की जगह 200 दिन हो और प्रति एक दिन मजदूरी 700 रुपये तय की जाए। और उसमें यह है हमारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो हैं उसको लागू किया जाए। उसके अलावा किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे हमारे किसान साथी, उनको मुआवजा मिले और शहीद जो हुए थे उनके परिवार को एक नौकरी दी जाए और WTO से जो सरकार का समझौता है उसको समाप्त कर दिया जाए। हमारी ये मांगे हैं। इसके अलावा हमारी जनपद की जो प्रमुख समस्याएं रहती हैं उनके लिए हम तमाम समय समय पर ज्ञापन तहसील स्तर पर पंचायतें होती हैं उसमें उपजिलाधिकारी जी को या हम जिलाधिकारी महोदय को हम प्रेषित करते हैं या सौंपते हैं। उन पर भी हमारी अभी कोई कार्रवाई विशेष अमल में नहीं लाई गई है। हमारी मांगों में हमारी किसान हित की मांगें होती हैं, जिसमें जो है हम लोग ने मांग उठाई थी कि किसानों की जनपद बदायूं को कृषि हब बनाने के लिए और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सूत नदी, भैंसोर नदी और अनिल नदी, इनको पुनर्जीवित किया जाए जिससे किसानों को सिंचाई में लाभ मिले। तो सरकार के पास भी हमने इस तरह का पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारे जनपद में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो मार्ग मंडी समिति के अधीन हैं वो काफ़ी जर्जर हैं, जिससे किसान वाहनों को निकलने में दिक्कत आती है, एम्बुलेंस को भी दिक्कत आती है, पुलिस वाहन को गश्त के दौरान भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और स्कूली बच्चे जो निकलते हैं उस रोड से गुजरते हैं उनको तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हमारी प्रशासन से ये मांग रहती है कि ऐसे जो जर्जर मार्ग हैं जो मंडी समिति के अधीन हैं उनका निर्माण जल्द से जल्द करा दिया जाए। इसके अलावा हमारी अन्य मांगों पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमने ये कहा कि जो ट्रांसफार्मर बिजली घरों में जो लगे हैं जिनकी क्षमता कम है उनकी क्षमता बढ़ा दी जाए, क्योंकि गर्मियों के दिनों में एक तो किसानों को सिंचाई में बिजली की आवश्यकता ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि फसलों को पानी जल्दी देना पड़ता है। तो सिंचाई के समय पर सही समय पर सिंचाई नहीं होगी, फसलें सूख जाएंगी। ओवरलोड ट्रांसफार्मर होने की वजह से या ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाने की वजह से किसानों की फसलें ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों की क्षमता कम है उनकी क्षमता को बढ़ा दिया जाए और जिससे कि आने वाला समय जो ग्रीष्मकालीन आ रहा है इसमें किसानों को उसका लाभ मिले। और हमारी मांग है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर लाइनें हैं, हाई टेंशन लाइनें हैं जो आबादी क्षेत्र के ऊपर से गुजर रही हैं,
तो उनको जो है दूसरी जगह आबादी क्षेत्र से अलग शिफ्ट करा दिया जाए, जिससे कि कभी कोई हादसा ना हो। और आवारा गौवंश की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम क्षेत्रों में बंदरों का भी आतंक है। आवारा गौवंश के साथ साथ बंदरों का भी बहुत बड़ा आतंक है। तो वन विभाग को चाहिए कि ऐसे जो आवारा जो बंदर हैं, जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको भी यहाँ से पकड़वा कर किसी जंगल में भिजवा दिया जाए और आवारा जो गौवंश हैं उनको गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि प्रशासन ने शासन के आदेशानुसार कुछ सख्ती दिखाई है, कुछ गौवंशों की कमी दिखाई दे रही है हमें, सड़कों पर भी, खेतों में भी। तो हम चाहते हैं कि आवारा जो गौवंश है पूरी तरह से जो है गौशाला में शिफ्ट कर दिए जाए। सरकार ने इसके लिए बजट भी मंजूर कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं को निर्माण भी करा दिया है। तो प्रशासन को लापरवाही न करते हुए, किसानों के हित में, किसानों को ख्याल रखते हुए, उनकी सरकार की मंशा अनुसार आय दोगुनी करने के लिए ऐसा जो नुकसान फसलों को हो रहा है, उन फसलों को नुकसान से बचाने के लिए इन आवारा गौवंशों को गौशाला में शिफ्ट किया जाए। और जो आवारा बंदर हैं, जिनका भी बहुत बड़ा आतंक रहता है, और तमाम बार ऐसा भी देखा जाता है कि बंदर जो है फसलों को नुकसान के साथ साथ इंसानों को भी काट लेते हैं, जिससे कि आप जिला अस्पताल बदायूं पर जा कर के देखेंगे तो प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग कुत्ता काटे और बंदर काटे के इंजेक्शन लगवाने के लिए, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं, जो बड़ी समस्या है। तो बंदरों का भी जो आतंक है उसको भी देखते हुए वन विभाग को तत्काल उसको बंदरों को पकड़वा करके आबादी क्षेत्र से दूर किसी जंगल में शिफ्ट करा देना चाहिए। और मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान।